यहाँ आरोप दर आरोप लग रहा है। जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति जब वंशावली के लिए आवेदन करता है तो उसमें सरपंच के नाम से आवेदन होता है या पंचायत सेवक के नाम पे। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्या है जलकौरा पंचायत में, जो जलकौरा पंचायत के जो वोटर है, जो यहाँ की जनता है, उसका जो है वंशावली क्यों नहीं बनाया जा रहा है? देखिए, वंशावली का जो आवेदन फॉर्म है जो विभाग के द्वारा बनाया गया है, उसमें पंचायत सचिव के नाम से वो आवेदन फॉर्म को बनाया गया है। और इससे पहले बेहतर अभी किसके नाम पे? पंचायत सचिव के नाम से या सेवक के नाम पे? वही पंचायत सचिव ही हुआ जी। पंचायत सचिव के नाम से वंशावली का फॉर्मेट है और उसमें कई जनप्रतिनिधि और गांव के ग्रामीण, आंगनबाड़ी सेविका, वार्ड सचिव, चौकीदार, सभी मुखिया, सभी को सम्मिलित किया गया है उसके विटनेस के तौर पर। और बाकी कार्ड पंचायत सचिव के नाम से सारा फॉर्मेट तैयार करके पंचायत सचिव को दिया जाता है। और पंचायत सचिव का काम है कि ग्राम कचहरी के सचिव को सौंपना, वो अपना जांच पड़ताल करके। उसके बाद जाकर न्याय सचिव का काम होता है कि पुनः उसका जांच कर और मतलब ऐसे सरपंच कहिए ग्राम कचहरी के माध्यम से जांच पड़ताल करने के उपरांत पुनः उसने निर्गत करके पंचायत सचिव को सौंप देना। और पंचायत सचिव पुनः जो है आवेदक को वंशावली प्रमाण पत्र दे देंगे। और उसके लिए 10 रुपया का शुल्क है। और जब भी वो फॉर्म आवेदन जो लेकर जाएंगे 10 रुपए का शुल्क उसी समय पंचायत सचिव से वो ले लेंगे। ये प्रावधान करने से पहले उसमें एक नोटिस भी आवेदनकर्ता के घर पे जो है एक नोटिस भी जी, वो ग्राम कचहरी का कार्य है, वो चिपकाना वहाँ पर वंशावली का एक प्रारूप जो है उनके घर के आसपास चिपकाना, ताकि अगर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन उनके वंशावली के अंतर्गत परिवार के कोई भी लोगों को तो वो अपना करने का आपत्ति व्यक्त कर सकते हैं। और आपत्ति व्यक्त करने के उपरांत जो है फिर पुनः उस पर विचार होगी। ये तो डिटेल हुआ वंशावली बनाने को लेकर के कि किस तरीके से लोग जो है आवेदन करेंगे और कौन कौन व्यक्ति इसमें जो है वंशावली में वो कार्य करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है सर, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप लोगों के द्वारा काम क्यों नहीं किया जा रहा है। जनता का ये आरोप है, जब जनता आप लोगों को वोट दिया और वोट दे करके सर्वोच्च आप पंचायत के नागरिक कहलाते हैं, क्योंकि चाहे वो कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, वो पंचायत के अंदर प्रथम नागरिक के तौर पे उसकी गिनती होती है जी। तो आप लोगों को जब इस पद पे बैठाया गया तो क्या आपको नहीं लगता है कहीं न कहीं जनता के साथ ये चीज गलत हो रहा है और जो वोट दे करके आप लोगों को जिस पद पे बैठाया गया उसके अनुसार आप लोगों के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है? ये जनता का आरोप है, मेरा नहीं है। जी, मैं तो सबसे पहले मैं जनता मालिकों से क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, और मैं क्षमा चाहता हूँ कि कहीं न कहीं इस आशा उम्मीद विश्वास को लेकर मुझे चुना, मैं उस पर खड़ा नहीं उतर पा रहा। और जो परेशानियां हो रही है वंशावली को लेकर, ग्राम कचहरी के अन्य कोई किसी प्रकार के कार्य को लेकर, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। परंतु मेरे पास जो समस्या है, और मैं कभी नहीं चाहा था कि मतलब ग्राम कचहरी के कार्य जो है मैं कहीं अवरुद्ध हो, और मैंने शुरू से ही विधिवत काम करना प्रारंभ किया ग्राम कचहरी का। और आज के तारीख में लगभग 2-2.5 साल में जो एक बार रिकॉर्ड लिया गया है पूरे बिहार में हर एक पंचायत से, हर एक ग्राम कचहरी से, तो उसमें खगड़िया जिला में सबसे अधिक केस निष्पादित करने का रिकॉर्ड ग्राम कचहरी जलकौरा को मिला प्रखंड में, और जिला में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। ये गौरव है हमारे लिए, आपके लिए गर्व की बात है कि ग्राम कचहरी जलकौरा जो आज से 15 साल तक कभी भी कोई बुनियाद नहीं था प्रखंड में या जिला में, लेकिन आज ग्राम कचहरी जलकौरा आपके प्रखंड में नंबर 1 और जिला में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये जो है यह उपलब्धि है। और जहाँ काम अवरुद्ध हो रही है तो काम अवरुद्ध होने का वजह है मुख्य कार्यालय, और कार्यालय नहीं होने के कारण आज जो है हम लोग वंशावली का जब आया सिस्टम, जब सर्वे आरंभ हुई और वंशावली क्या जो क्रांति स्तर पर बनना शुरू हुआ, आवेदन आना शुरू हुआ, तो मुझे लगा जितना पहले का जो नियम था डायरेक्ट सरपंच के पास आना और उसे निर्गत कर देना, परंतु बीच में जितने भी पदाधिकारी को कर्मी को लाया गया जिससे परेशानियां बढ़ गई जनताओं को,
तो मैं उस परेशानी को दूर करने के लिए मैं किसी भी पंचायत में आप जानकारी ले सकते हैं, कोई शिविर नहीं लगाया गया। मैंने प्रशिक्षण शिविर अपने पंचायत में लगाया और 15 वार्ड से। लेकिन उस शिविर का क्या फायदा जब जनता का काम ही नहीं हो रहा, लोगों का उस तरीके से काम ही नहीं हो रहा, जो पेपर जो डॉक्यूमेंट्स उसको मिल ही नहीं पा रहा, उस शिविर का क्या फायदा। सरकार अनेकों, जिस तरीके से आप जानते हैं कि हर एक जनप्रतिनिधि जो है वादा करता है कि हम जनता के लिए ये और ये काम करेंगे, लेकिन जब धरातल पे कोई काम होगा ही नहीं तो उस शिविर का क्या फायदा। जी, तो मैं जनता को आसानी से काम हो, जल्द में काम हो, उसके लिए मैंने सभी को प्रशिक्षण दिया, जबकि विभाग के द्वारा कोई प्रशिक्षण का सिस्टम नहीं था। मैंने चौकीदार, वार्ड सचिव, आंगनबाड़ी सेविका सभी को एक साथ बुलाकर मैंने ट्रेनिंग दिया कि वंशावली के कार्य कैसे होगा। और उसके बाद भी काम क्यों नहीं हुआ? उसके बाद भी काम क्यों नहीं हुआ, इसका वजह ये हुआ कि जो सिस्टम तैयार किया गया था, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मेरे यहाँ ग्राम कचहरी कार्यालय पिछले जब से चुनाव आरंभ हुई है तब से जलकौड़ा में अस्थायी कार्यालय नहीं हुआ। मैंने सरपंच बना, जिस समय मुझे जनताओं ने आशीर्वाद देकर मुझे ग्राम कचहरी का अध्यक्ष चुना, और उस समय मैं सबसे पहले मैं अपना जगह कार्यालय चूंकि था नहीं, और पुराने रिकॉर्ड जो भी था 15 साल में जो भी सरपंच जो हमारे चुनकर आए थे उनके द्वारा जो भी कार्य हुआ था, मैंने उसका अवलोकन किया। किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड मुझे नहीं प्राप्त हुआ। ये देखिए, ये सबसे अच्छी चीज है कि आप कोई चीज नहीं है, आपको ग्राम पंचायत कचहरी संचालित करने के लिए आपको ग्राम कचहरी नहीं है, तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि आप उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जनता जो है, जो आपके जो वोटर है, जो पंचायत के जो लोग हैं, जो परेशानियों का अभी जो सामना कर रहा है, जो आपको वोट देकर के इस पद पे बैठाया कि हमारे